हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10th चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। इक्वेशन आपका है y = 3x + 5 हैज़। फर्स्ट में कह रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड में कह रहा है ओनली 2 सॉल्यूशन एंड थर्ड में कह रहा है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। फर्स्ट में दिया है अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तब उससे पहले हम लोग ये समझ लें y = 3x + 5। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में होता है। या तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड सेकंड में कह रहा है ओनली 2 सॉल्यूशन। ओनली 2 सॉल्यूशन कब होता है, जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड में कह रहा है थर्ड में कह रहा है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। अगर हम y का बारी बारी से अलग वैल्यू रखें तो x का अलग अलग वैल्यू आता जाएगा। अगर x का ही हम लोग अलग अलग वैल्यू रखें तो y का भी आंसर अलग अलग आता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही। अब हमसे इससे रीज़न भी पूछा गया था, अगर सही है तो क्यों है, तो उसी का हम लोग लिखते हैं। कह सकते हैं बिकॉज for every value of x there is a corresponding value of y and vice versa। वाइस वर्सा का मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब बारी बारी से अलग अलग वैल्यू अगर x का रखेंगे तो y का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। अगर y का अलग वैल्यू रखेंगे तो x का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन सभी इक्वेशंस का 4 अलग अलग सॉल्यूशन हम लोगों को दिखाना है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, 2x + y = 7। तो हम लोग बारी बारी से अलग अलग बार x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू अलग अलग आता जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि x का ही रखें, आप y का भी रख के x का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं पुट x = 0। पहले हम इसी इक्वेशन पर x का वैल्यू 0 को पुट करते हैं। तो 2 × x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 + y = क्या हो जाएगा, 7। 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस y = 7। तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 7। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, 0 और y का वैल्यू 7। एक तो हमारा ये निकल के आ गया। फिर हम x का वैल्यू, क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला था, तो इस बार हम पुट x = 1 मान लेते हैं। तो इसी इक्वेशन पर फिर 2 × x के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम लोग, 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 माने हुए हैं, प्लस y = 7। 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 + y = 7। तो y = क्या हो जाएगा, 7। ये इक्वल टू के साइड में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 5। अब उसके बाद हम लोग पुट x = 2 ही मान लेते हैं। इसी इक्वेशन पर फिर से बैठाएंगे। 2 × x के प्लेस पर हम लोग रख लेते हैं क्या, 2 + y = 7। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 + y = 7। तो y = 7 - 4। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग 2 रखे तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3। एंड लास्ट एक बार और 4 सॉल्यूशन लिखना था। इस बार पुट x = हम लोग 3 मान लेते हैं। तो 2 × x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 3
प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो वाई का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 3 रखे तो वाई का वैल्यू 1। यही चारों सॉल्यूशन हो गया। क्या किया, एक बार x का वैल्यू 0 रखे तो 7 आया, एक बार x का वैल्यू 1 रखे तो 5 आया, एक बार y का वैल्यू 5 आया, अगर x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 3 आया, और उसके बाद x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू 1 आया। उसी तरीके से अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। बारी बारी से सबका उसी तरीके से हम लोग वैल्यू बैठाते जाएंगे और आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर उसी तरीके से बनाएंगे पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से पाई इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो पाई इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 9। तो हम लोग x को क्या माने थे 0 और y का वैल्यू 9। एक सॉल्यूशन इसका ये हो गया। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ से फिर उसी इक्वेशन पर बैठाएंगे, पाई इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा हमारा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है 9, इधर की ओर प्लस में है पाई तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा पाई, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या रखे थे हम लोग 1 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। और इसके बाद इसका हम तीसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस बार कुछ और मान लें, पुट x इक्वल टू 2 ही मान लेते हैं। तो यहाँ से पाई इंटू एक्स के प्लेस पर 2 रखेंगे प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 9 माइनस इधर 2 पाई प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 9 माइनस 2 पाई। इस बार हम लोग x का वैल्यू फिर कुछ दूसरा रखते हैं, क्या कि 4 सॉल्यूशन चाहिए था, पुट x इक्वल टू 3 रख लिए, तो पाई इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से हो गया हमारा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 3 पाई। तो x का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे 3 और y का वैल्यू क्या आया 9 माइनस 3 पाई। यही इसका 4 सॉल्यूशन निकल के आया। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 4y। ठीक है, तो पुट इस बार हम लोग y का ही वैल्यू रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0। अगर y के प्लेस पर हम लोग 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पर क्या 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है, पहले x वाला और दूसरे बार y वाला, तो x 0 तो y हमारा क्या y भी 0, अगर y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 0। फिर से हम पुट y इक्वल टू 1 अगर रख लें तो इस इक्वेशन पर फिर से x इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रख देते हैं 1, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, तो x 4 और y हमारा 1 माने हुए थे। इस बार फिर से पुट y इक्वल टू अगर हम 2 रख लें तो यहाँ से फिर उसी इक्वेशन पर बैठाएंगे, x इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8, तो x अगर मेरा 8 है तो y कितना आया, y हम लोग 2 रखे थे तो x 8 आ गया। इस बार हम लोग पुट y इक्वल टू अगर 3 रख ले तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पर 3 से इंटू करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो x 12 और y 3, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसमें से हम लोगों को चेक करके बताना है कि ये सभी जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, क्या इसको ये वेरीफाई कर रहा है। x और y के प्लेस पर वैल्यू बैठाएंगे, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गए तो कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो वह उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। यही है हमारा क्वेश्चन, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 और 2, और पहला वाला होता है हमारा x और दूसरा वाला होता है y। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर x के प्लेस पर हम लोग क्या बैठाएंगे, इसी इक्वेशन पर 0 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 इक्वल टू 4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2 2 जा
4 इक्वल टू 4। क्या -4 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे क्या, 0 और 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इस इक्वेशन पर बैठाना, x 2 है और y 0 है। 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 4। 3 2 जा क्या होता है 6 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4। क्या 6 जो है 4 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम इसमें भी लिख सकते हैं 2 0 इज़ नॉट अ solution of this equation। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 और यहाँ पर वही इक्वेशन है और x का वैल्यू 4 देकर रखा है और y का वैल्यू 0। तो इसी इक्वेशन पर हम लोग बैठाएंगे, x के प्लेस पर 4 बैठाएंगे माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या होगा 0 इक्वल टू 4। अब यहाँ से 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखना कोई ज़रूर नहीं है, इक्वल टू 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो हम लोग कह सकते हैं 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 4 0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है, √2 और 4√2। एक्स का वैल्यू ये देकर रखा और वाई का वैल्यू ये देकर रखा है। तो एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या बैठाएंगे √2 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखना होगा 4√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये आ गया √2 माइनस 4 2 जा 8√2 इक्वल टू 4। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 4 के इक्वल आएगा नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं ये इक्वल नहीं है। तो बोल सकते हैं √2 और 4√2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 1 और 1 कोऑर्डिनेट देकर रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक्स के प्लेस पर हम लोगों को क्या रखना है 1 और 2 इंटू वाई के प्लेस पर भी क्या रखना है 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4। माइनस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1 इक्वल टू 4। क्या ये इसके इक्वल आया? नहीं आया। तो हम लोग कह सकते हैं 1 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यहाँ पे x का वैल्यू देकर रखा है और y का वैल्यू भी देकर रखा है और इसमें से हमको k का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन में हमको x का वैल्यू 2 देकर रखा है, y का वैल्यू 1 दिया हुआ और k का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो x के प्लेस पर हम x का वैल्यू को पुट करेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना देकर रखा है 2, तो यहाँ पर 2 बैठा दिए प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पर क्या y का वैल्यू 1 देकर रखा है 1 बैठा दिया इक्वल टू k। तो यहाँ से 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू में क्या है k। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू k और हमसे k का ही वैल्यू पूछा जा रहा था और यही इसका हो गया आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।